हेलो एवरीवन। तो आज था मेरे बेटे का बर्थडे और उसकी दादी और उसके पापा उसके लिए पेस्ट्री लाए थे अलग अलग। और रात के 12 बजे फिर हमने उससे पेस्ट्री कट करवा करके उसका बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया हमने। फिर मॉर्निंग में नहा धोवा करके हम लोग रेडी होकर के आ गए थे मंदिर दर्शन के लिए। उसके बाद से मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट्स पैक करने थे और उसके फ्रेंड्स को देने के लिए। तो ये डॉम्स का सेट रखा था मैंने, तो उसे मैंने पैक किया। फिर हम लोग शाम में हो गए थे रेडी। घर के जस्ट बगल में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, कैफ़े है। वहीं पे मैंने छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ पे उसके फ्रेंड्स और हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स आने वाले थे। दशहरा में ना बहुत लोग बाहर का नहीं खा पाते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग आए थे। और यहाँ पे देखिए पहले पहुँच गए थे हम लोग, तो उसका फ़ायदा हमने उठाया फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के। और बहुत मज़ा आता है जब आप कुछ छोटा सा ही पार्टी ऑर्गेनाइज़ करो, छोटा सा गेट टुगेदर होना, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पे देखिए उसका केक आ गया। बर्थडे को लेकर के बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इनफैक्ट बच्चे ही क्या, मैं तो आज भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ अपने बर्थडे को लेकर के। यहाँ पे देखिए उसके फ्रेंड्स आ गए हैं और वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था। और उसका जो केक था ना वो भी उसके पसंद का था। वो बोला था कि मुझे यही वाला केक चाहिए था, तो हमने वैसा ही केक ऑर्डर कर दिया था कॉल ऑफ ड्यूटी का। यहाँ पे देखिए। चलिए अब केक कटिंग कराते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। birthday to you. Happy birthday, dear Kushu. Happy birthday to you. और यहाँ पे केक कटिंग के बाद यहाँ थोड़ा सा उसको दिक्कत हो रही थी बेचारे को। लीशु उसकी गोद में आ गई थी, लेकिन अब ना वो हैप्पी टू यू कर रही थी, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा लेना था, उसको गोद दे देना पड़ गया उसको। और केक कटिंग के बाद हम सब ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही हिदायत दे रखी थी कि आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करना और हम लोगों को फ़ोटोज़ क्लिक कराने देना आराम से, ताकि हम लोग कम से कम फ़ोटोज़ वगैरह ले सकें अच्छे से। इसके बाद से मैंने बच्चों के लिए ना कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज़ किया था। क्या बर्थडे पार्टी होता है ना, तो ये बच्चों के लिए ही मेन होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कुछ गेम वगैरह कराना। तो यहाँ पे जो मैंने गेम रखा था ना वो ऑड इवन का था। जैसे कि ग्लास के पीछे मैंने ऑड इवन लिख दिया था और डाइस को थ्रो करना था, और जो भी नंबर आता ना उतनी गोली आपको किसी भी कप में डालना था। फिर कप में मान लीजिए आपको 5 आया, आप 5 डाल दिए। और अगर पीछे में ऑड लिखा हुआ है तो आपका ये काउंट होगा, और अगर इवन लिखा होता तो वो काउंट नहीं होता क्योंकि 5 है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो ऐसे ही जिसका इसका करेक्ट होता उतना काउंट करके उसको प्राइज़ मिलना था। तो यहाँ पे आयुष्मान को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उसके बाद से फिर मैंने नेक्स्ट गेम स्टार्ट कराया, बलून थ्रो करके और प्लेट्स में टॉफ़ीज़ वगैरह डालने थे। इसमें तो 3-4 लोग विनर हो गए, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें खेले थे। तो मैंने सबको मैंने प्राइज़ में ना बस चॉकलेट ही रख लिया था। डेयरी आई थिंक सॉरी मिल्की बार मैंने लिया था। तो यहाँ पे 3-4 विनर थे, तो मैंने 3-4 लोगों को मिल्की बार गिफ्ट प्राइज़ में दे दिया। उसके बाद से मेरा थर्ड गेम था ना, इसको वीप्ले गेम कहते हैं। मतलब बहुत सारा चीट तैयार किया था मैंने, उसमें सबको सेम टॉपिक दिया था और एक चीट में मैंने अलग रखा था, तो उसको एक्सप्लेन करना था। सबको एक जैसा ही कुछ कुछ उसके बारे में बताना था। और उसमें एक जो अलग जिसको चीट मिला था ना वही स्पाई था, उसे ढूंढना था और उसको सर्च करना था कि कौन है। तो बड़ा मज़ा आया था इस गेम में भी। गेम के बाद यहाँ पे खाना लग गया था और सब खाना खाना शुरू कर दिए थे। खाने के बाद भी पता है थोड़ा टाइम बच गया था हम लोगों के पास, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ कुछ एक आध गेम और खेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिरामिड बनाने वाला गेम खेला बलून थ्रो करके। इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस चीज़ में। और इनफैक्ट बच्चों को देख करके ना मुझे भी मन करने लगा कि मैं भी खेलूँ, तो मैंने बोला कि मुझे भी एक चांस दे दो। और यहाँ पे क्या देखिए छोटे छोटे बच्चे थे ना जो नहीं खेल सकते थे, वो भी मुझे मुझे कर रहे थे कि मुझे भी एक चांस दो। तो मैंने उन्हें भी एक चांस दे दिया था कि वो आए हैं बर्थडे में, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। उसके बाद से हम लोग भी खाना पीना खा करके हम लोग आ गए थे घर। और बर्थडे बॉय को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसके गिफ्ट का, तो घर आते ही सबसे पहले गिफ्ट खोलने लगा। उसके बाद से मैं उसके स्कूल के लिए सारे टॉफ़ीज़ पैक कर रही थी, क्योंकि हम उसे स्कूल भेजना था कल टॉफ़ी लेकर के। फिर चलिए, अगर आपको ये बर्थडे का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।